हे गाइस, वेलकम बैक टू बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है सीक्वेंशियल डिजिट्स। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पे चले जाना है, ये लिंक खुल जाएगा। तो ये लीड कोड की प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इंटीजर हैज सीक्वेंशियल डिजिट्स इफ एंड ओनली इफ ईच डिजिट इन दिस नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस डिजिट। ठीक है, हमें क्या रिटर्न करना है? रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द रेंज लो टू हाई इंक्लूसिव दैट हैव सीक्वेंशियल डिजिट्स। ठीक है, तो हमें इन्होंने एक सीक्वेंशियल डिजिट की डेफिनेशन दे रखी है कि डिजिट सीक्वेंशियल कब होती है। देखो, इन्होंने बोल रखा है सीक्वेंशियल डिजिट क्या होता है? सीक्वेंशियल डिजिट इफ एंड ओनली इफ ईच डिजिट इन द नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस डिजिट। ठीक है, जो उसका जो भी डिजिट है उसकी वन मोर देन प्रीवियस डिजिट होगा। जैसे मैं अगर आपको सीक्वेंशियल डिजिट बोलूँ तो 1 2 3 एक सीक्वेंशियल डिजिट है। ठीक है, तो जैसे 2 एक डिजिट है तो ये वाली डिजिट इसके प्रीवियस वाले डिजिट से एक ग्रेटर है। ठीक है, 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 बन जाएगा, 2 में 1 प्लस करोगे तो 3 बन जाएगा, है ना? ऐसे सीक्वेंशियल डिजिट। अब कौन सी क्या सीक्वेंशियल डिजिट नहीं होती? अगर मैं आपको 2002 दूं तो दिस इज नॉट सीक्वेंशियल डिजिट। ठीक है, ये सीक्वेंशियल डिजिट नहीं है। तो ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है पर दिस शुड बी ग्रेटर देन द बिट एट प्रीवियस इंडेक्स बाय 1, बट ये तो 0 है, तो लेस 2 है। ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट अ सीक्वेंशियल इंटीजर। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें ये क्या करेगा? हमें ये एक रेंज देगा लो टू हाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने लो टू हाई रेंज दी है, हमें रेंज देगा लो टू हाई, एंड हमें इस रेंज के हिसाब से देखना है कि देखो जितने भी ऐसे सीक्वेंशियल डिजिट्स हैं जो लो टू हाई के बीच में आते हैं, जो लाई करते हैं, वो सब सीक्वेंशियल डिजिट हमें सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो ठीक है, इंक्लूसिव है। देखो अगर लो भी एक सीक्वेंशियल डिजिट होगा तो उसे भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, एंड आप इसको अब अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। और अब हम देखने वाले हैं इसकी अप्रोच। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अप्रोच क्या कह रही है? देखो अप्रोच क्या है, देखो ऐसे आपको क्या करना है? आपको सीक्वेंशियल डिजिट बताना है। तो हमें रेंज कितनी दे रखी है इंटीजर की, जो हमें इंटीजर इनपुट में दे रखा है उसकी रेंज कितनी दे रखी है देख लेते हैं एक बार। कंस्ट्रेंट्स देखो, कंस्ट्रेंट्स में 10⁻9 तक ही है, 10 से लेकर 10⁻9। ठीक है, तो सीक्वेंशियल डिजिट्स हम एक काम क्यों नहीं करते? जितने भी सीक्वेंशियल डिजिट्स हैं हम सारे जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत मतलब क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, पर अगर हम सारे जनरेट कर लें तो ऑफ कोर्स जो एरे का साइज होगा वो क्या होगा? वो लिमिटेड होगा। ठीक है, वो लिमिटेड होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि 10⁻5 से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना? क्योंकि हमें सिर्फ सीक्वेंशियल डिजिट्स कंसिडर करने हैं। तो देखते हैं कि हमारे सीक्वेंशियल डिजिट्स होंगे क्या क्या। तो क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली 2 डिजिट नंबर्स के सीक्वेंशियल डिजिट्स क्या होंगे? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। ठीक है, 8 9। तो ये हमारे 2 डिजिट होंगे। 3 डिजिट वाले कौन से होंगे? 1 2 3 2 3 4 3 4 5, एक मिनट शायद बहुत हो गया, 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9। ठीक है, 4 डिजिट है ना, ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। देखना यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल कितने होने चाहिए? 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। टोटल सीक्वेंशियल डिजिट्स 10⁻9 तक इतने ही होंगे। जैसे देखो 3 ने कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसने 7 बनाए। अब 4 6 ही बना पाएगा। देखो 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, ये मैं सारे सीक्वेंशियल डिजिट्स लिस्ट कर रहा हूँ 4 डिजिट 4 लेंथ के। ठीक है, जिनका मतलब बेसिकली 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो लो 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे 4 डिजिट के सीक्वेंशियल डिजिट्स हो गए। और ये कितने हैं? ध्यान से देखो, ये 6 हैं। ठीक है, ये 6 हैं। ऐसे ऐसे करते करते हम फिर 5 डिजिट के जनरेट करेंगे। 5 डिजिट 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर 5 6 7 8 9, ये कितने हैं, ये 5 हैं, ठीक है, ये कितने थे, 8 7 6 5। अब 6 डिजिट के सिक्वेंशियल नंबर्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑफ कोर्स, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं, 4 है, ठीक है। ऐसे ही 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 7 है ना, तो ये 3 ही होंगे, ठीक है। 8 के सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही 8 के पॉसिबल। 9 का सिर्फ एक ही पॉसिबल सिक्वेंशियल डिजिट्स है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यही एक पॉसिबल सिक्वेंशियल डिजिट है, ठीक है। तो ये हमारे सारे सिक्वेंशियल डिजिट्स में लिस्ट कर दिए जो 10⁻9 तक होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। बेसिकली यही ऑब्जर्वेशन थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन थी कि हम अगर सारे भी लिस्ट कर लेना तो भी उस एरे का साइज 36 ही होगा, 8 × 9/2, तो ये कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। बेसिकली सम टिल 8 है ना, तो ठीक है, ये हमारे पूरे सिक्वेंशियल डिजिट्स होंगे और इसके बाद हम इन पे सर्च लगा देंगे लो से हाई तक, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखो तो ये सभी सिक्वेंशियल डिजिट सॉर्टेड ऑर्डर में ही ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना, ये सभी जितने भी लिखे हैं, अगर मैं 8 9 के बाद 1 2 3 आएगा, फिर 7 8 9 के बाद 1 2 3 4 आएगा, है ना, तो ये सभी सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक 36 साइज का एरे बना लेंगे और उसमें हमारे सारे सिक्वेंशियल डिजिट्स लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसे कोड करके देखते हैं सीधा, देखो इसको मैं वहां पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कोड करते हैं, यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, एक एरे बना लेते हैं, और इक्वल टू इसका साइज क्या होगा, 36 होगा, है ना, 36 साइज होगा। एंड मैं पहले लिस्ट कर देता हूँ, तो 1 2 2 3 3 4 4 5, है ना, 5 6 6 7 7 8 8 9, ठीक है, ये 2 डिजिट के हो गए। ऐसे ही हमारे पास अब आएंगे 3 डिजिट के, ऐसे ही हमारे पास आएंगे 3 डिजिट के, तो 3 डिजिट वाले आएंगे 1 2 3 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। ये हमारे सारे 2 डिजिट 3 डिजिट्स के आ गए, है ना, ये 7 होंगे। अब 4 डिजिट के देखते हैं, 1 2 3 4 2 3 4 5, ये, ठीक है। ये कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, 6 ही होने चाहिए हमारे पास। 5 डिजिट के लिस्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारे 5 डिजिट के। 6 डिजिट के 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारे 6 डिजिट के कितने हैं टोटल, दोबारा एक बार देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 1 2 नहीं, ये 4 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारे 6 डिजिट। 7 डिजिट तो ये 7 तक, फिर 2 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 9 तक, ठीक है। और 8 डिजिट के 8 लेंथ के सारे सिक्वेंशियल कौन से होंगे, 1 से लेकर 8 तक और 2 से लेकर 9 तक, यही 2 पॉसिबल है ना। और 9 के लिए तो बस एक ही सेट पॉसिबल है, 1 से लेकर 9 तक, है ना। तो ये हमारे सारे सिक्वेंशियल डिजिट्स हैं। एक बार एक काम करते हैं, n इक्वल टू ऑल डॉट लेंथ, ठीक है, ये हमारा n हो जाएगा, ठीक है। और लोअर हाई में मिलेगा फॉर, एक आंसर की लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इंटीजर, ठीक है भाई, हमने बना लिया। अब देखो
for int I is equal to 0, for int I is equal to 0, of course I less than n I plus plus, हम क्या करेंगे, if all of I is less than low है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, और if all of I is greater than high है तो हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। वरना क्या करेंगे, अगर हम लो से हाई के बीच में हम सिंपली जो भी हमारा एरे में है आंसर उसको ऐड करवा लेंगे, तो ऑल ऑफ आई, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न करा देंगे हमारा आंसर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हमारे ऑल वाले एरे में कोई मिस्टेक हो, तो उसे देखते हैं रन करके। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हमने, ऑफ कोर्स, ठीक है। फॉर इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप, एक मिनट, क्या दिक्कत आ रही है, ये इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप मैंने शायद कहीं पे सेमीकोलन मिस करा है। इसकी जरूरत नहीं थी, हाँ ठीक है। तो एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं कि क्या हमारा ऑल वाला एरे सही बना था या नहीं। तो 100% फास्टर है, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया, ठीक है। बेसिकली हमारा सर्च स्पेस बहुत छोटा था पर अपीयर बहुत बड़ा हो रहा था, है ना। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंशियल डिजिट क्वेश्चन था फ्रॉम LeetCode। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। Until next video drops, keep watching Tech Coding। तो हम आ गए अपने कोड में, तो एक बार देखते हैं कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एक एरे चाहिए जिसमें हम आंसर को सेव करके रखेंगे। तो लेट्स से हम एक लिस्ट रिटर्न करेंगे, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इंटीजर, ठीक है। ओके, हमने आंसर वाली एरे लिस्ट बना दी। अब क्या करना है, हमें पैनकेक फ्लिप शुरू करना है हमने। तो देखो क्या करेंगे हम, देखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू, बेसिकली पहले एन ले लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू n माइनस 1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, हम क्या करेंगे, हम बेसिकली पैनकेक फ्लिप्स करवाने की कोशिश करेंगे। और अभी हमें इंट मैक्स इंडेक्स देखना है, ठीक है, इंट मैक्स IDX, ठीक है। तो इसको करेंटली हम आई ही मान लेते हैं कि आई ही हमारा करंट मैक्स इंडेक्स है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या होगा, हम बेसिकली सबसे पहले हम फॉर इंट j इक्वल टू आई माइनस 1 j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j माइनस माइनस, हम क्या ढूंढेंगे कि मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू, क्या हमारा एरर ऑफ मैक्स इंडेक्स छोटा है, एक मिनट, क्या ये छोटा है एरर ऑफ j से? अगर है तो हम क्या करेंगे, मैक्स इंडेक्स इक्वल टू j कर देंगे, वरना मैक्स इंडेक्स इक्वल टू मैक्स इंडेक्स ही रहने देंगे, ठीक है। ओके, क्या एरर ऑफ मैक्स इंडेक्स छोटा है एरर ऑफ j से? ठीक है, मतलब j बड़ा है तो उसको मैक्स इंडेक्स दे दिया, ठीक है। तो मैक्स इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ काम करेंगे और वो एक कंडीशन पे करेंगे कि क्या हमारा मैक्स इंडेक्स कभी अपडेट हुआ भी है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर अपडेट हुआ ही नहीं, जैसे इस 6 वाले केस में हो रहा था, 6 वाले केस में ऐसा हो रहा था कि अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि यही तो मैक्सिमम बंदा है पूरे एरे का, तो इसको कौन यहाँ से हिला सकता है, ठीक है। और ये है भी अपनी लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई केस आएगा जब वो अपनी आइडियल पोजीशन पे होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा इटरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ मैक्स इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। अगर वो आई के इक्वल नहीं है, मतलब वो अपने आइडियल इंडेक्स पर नहीं है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, उस आइडियल इंडेक्स पर लाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले तो पैनकेक फ्लिप करना पड़ेगा हमें, जो मैक्स इंडेक्स प्लस 1 है उसको, ठीक है, क्योंकि 0 से मैक्स इंडेक्स तक हमें इसको रिवर्स करना है। बेसिकली मैं रिवर्स का एक लिख देता हूँ, रिवर्स, ये फंक्शन में लिखेंगे कि आप एरे में से रिवर्स करो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से मैक्स इंडेक्स तक, ठीक है। और हमारे आंसर में क्या ऐड हो जाएगा, मैक्स इंडेक्स IDX प्लस 1, ठीक है भाई, ठीक है। हमने इतना रिवर्स कर दिया और अब ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि वो 0th इंडेक्स पे आ ही गया होगा, ठीक है। अब उसे 0 से ड्रैग करके ith इंडेक्स पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिवर्स कर देंगे
ARR ऑफ 0 से लेकर i तक, 0 से लेकर i तक होगा तभी तो वो i पे आ जाएगा, ठीक है। एंड आंसर में ऐड करवा देंगे i+1, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वो हो जाएगा इसका कि कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम रिटर्न क्या करवा देंगे, यहाँ से हम 1 मिनट, यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे आंसर वाला हमारा एरे। अब रिवर्स का फंक्शन लिख देते हैं जल्दी से, रिवर्स का फंक्शन पब्लिक वॉइड रिवर्स इंटीजर टाइप का एरे आएगा, इंट लेफ्ट इंट राइट, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि क्या होगा ये, देखो वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, हम क्या करेंगे, इंट टेम्प लेंगे इज इक्वल टू एरर ऑफ लेफ्ट, तो एरर ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू एरर ऑफ राइट कर देंगे और एरर ऑफ राइट इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली और यहाँ से हम लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस भी साथ के साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इसका काम हो जाएगा कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, होपफुली ये करेगा रन, 1 मिनट। कंबाइनेशन लेंथ में कोई ब्रैकेट्स नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेप्टेड हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो एक्सेप्टेड हो रहा है सॉल्यूशन, एंड अब आप इसको कोड करके देखो, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बेसिकली एरेज विद ग्रीडी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। Until next video drops, keep watching Pip Coding.